आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। यूपीआई, एटीएम, आधार, पीएफ, एलपीजी 1 जून से हो रहे कई बदलाव। आपको बता दें, जून का महीना अपने साथ कई नए बदलाव लेकर आ रहा है। पिछले कुछ महीनों से कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में काफी तेजी आई है, जबकि घरों में यूज होने वाले सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार का कहना है कि तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर 700 रुपए का नुकसान हो रहा है। क्या इस बार होगा बदलाव? पहला है यूपीआई पेमेंट का नियम। 1 जून से यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर आप जिस किसी को भी पैसे यूपीआई से ट्रांसफर करेंगे, उसका असली बैंक रजिस्टर्ड नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। माना जा रहा है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई से होने वाले फ्रॉड को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया है। इसमें क्यूआर कोड स्कैन करते ही या मोबाइल नंबर डालते ही आपको सही व्यक्ति के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा है एटीएम से कैश विड्रॉल का नियम। 1 जून से कई बैंक अपने एटीएम ट्रांजैक्शन में बदलाव कर सकते हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से मुक्त लेन देन की सीमा कम हो सकती है। इससे एटीएम से कैश निकालने से लेकर खाते का बैलेंस चेक करना और मिनी स्टेटमेंट निकालना महंगा हो सकता है। इसका उन लोगों पर ज़्यादा असर हो सकता है जो बार बार नकदी निकालते हैं। तीसरा है एलपीजी सिलेंडर की कीमत। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में काफी तेजी आई है। इस कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को काफी घाटा हो रहा है। हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कई बार इजाफा किया गया है। ये कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हाल ही के महीनों में काफी बढ़ोतरी की गई है। हालांकि घरेलू सिलेंडर को अब तक इससे मुक्त रखा गया है। चौथा है पीएफ का नया नियम। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए गुड न्यूज है। माना जा रहा है कि इस महीने में पीएफ के पैसे यूपीआई के जरिए निकालने की सुविधा शुरू हो सकती है। इसे लेकर ईपीएफओ की तरफ से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसकी टेस्टिंग भी कई महीनों के बाद पूरी हो चुकी है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे ऐप्स के माध्यम से अपना पीएफ का पैसा सीधे अपने बैंक खाते में तुरंत ट्रांसफर कर सकेंगे। 5वां है हुंडई की कार होगी महंगी। हुंडई मोटर इंडिया ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। बढ़ती इनपुट कॉस्ट और कॉर्पोरेशन कॉस्ट का हवाला देते हुए कंपनी ने अपने अलग अलग मॉडल और वेरिएंट की कीमतों में 12,800 रुपए तक की बढ़ोतरी का फैसला किया है। नई कीमतें 1 जून से लागू होंगी। 6वां है हवाई यात्रा होगी महंगी। ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत में काफी तेजी आई है। इस कारण विमान ईंधन यानी एटीएफ भी काफी महंगा हो गया है। इसका असर एयरलाइन कंपनियों पर पड़ रहा है। एयर इंडिया और इंडिगो 1 जून से घरेलू उड़ानों की संख्या में कटौती करने की तैयारी में है। यह कटौती 90 दिन तक रह सकती है। इससे आने वाले दिनों में हवाई यात्रा और महंगी हो सकती है। 7वां है पैन के नियमों में बदलाव। आयकर विभाग भी पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत बड़े ट्रांजैक्शन पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। नए इनकम टैक्स नियम के तहत अब 50,000 रुपए से ज्यादा नकदी जमा करने पर पैन देना होता था, लेकिन अब यह शर्त हटा दी गई है। इसी तरह प्रॉपर्टी खरीद में भी पैन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। 8वां है मुफ्त आधार अपडेट। ऑनलाइन आधार अपडेट की मुफ्त सुविधा भी जून में खत्म हो जाएगी। इसकी डेडलाइन 14 जून है। उसके बाद आधार में नाम, पता या दूसरी जानकारी अपडेट करने के लिए फीस देनी होगी। नए नियम के मुताबिक ऑनलाइन अपडेट पर 25 रुपए और आधार केंद्र में जाकर अपडेट कराने में 50 रुपए तक का फीस लग सकती है। गुना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पर बिजली गिरी। आपको बता दें, नौतपा की भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। 24 घंटे में ग्वालियर, इंदौर समेत 26 जिलों में आंधी बारिश हुई। कहीं तेज हवाओं ने असर दिखाया तो कहीं ओले गिरे। गुना में आंधी बारिश के दौरान प्रसिद्ध हनुमान टेकरी मंदिर पर बिजली गिरने से शिकार क्षतिग्रस्त हो गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल में सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के दौरान टीकमगढ़ में 1.25 इंच, दतिया में आधा इंच और नौगांव में 0.25 इंच पानी गिरा। इसके अलावा ग्वालियर, इंदौर, धार, गुना, रतलाम, उज्जैन, दमोह, खजुराहो, रीवा, सागर, सतना, उमरिया, खरगोन, शिवपुरी, डिंडोरी, मंदसौर, खंडवा, शाजापुर, देवास, झाबुआ, टीकमगढ़, मुरैना, श्योपुर में भी बारिश हुई। श्योपुर और देवास में ओले भी गिरे हैं। इंदौर, उज्जैन समेत 16 जिलों में आंधी, पानी और ओले का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे के दौरान उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, सीहोर और हरदा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। आगर, मालवा, राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, भोपाल, नर्मदापुरम, सीधी, सिंगरौली जिलों में भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी, गरज चमक की संभावना है।
अब तक नहीं किया है ये काम तो खाते में नहीं आएगा किसान निधि का पैसा, किसान जान ले जरूरी बात। आपको बता दें कृषि विभाग के मुताबिक अब पीएम किसान योजना के सभी लाभार्थियों को साल में एक बार ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा। जिन किसानों ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच ई-केवाईसी नहीं कराया है उनकी अगली किस्त रोकी जा सकती है। ई-केवाईसी पूरा होने के बाद ही दोबारा भुगतान शुरू किया जाएगा। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए कई ऑप्शन दिए हैं। किसान पीएम किसान मोबाइल ऐप के जरिए ई-केवाईसी घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी भी कराया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड और उससे लिंक का मोबाइल नंबर जरूरी होगा। जिन किसानों का ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ है या जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है उनके खाते में अगली किस्त के 2000 रुपए नहीं आएंगे। कई बार गलत बैंक डिटेल या आधार में गड़बड़ी की वजह से भी पैसा अटक जाता है, इसलिए सभी जानकारी सही होना जरूरी है। सरकार ने अभी तक 23वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि पिछले रिकॉर्ड को देखें तो पहली किस्त जून, जुलाई या अगस्त के शुरुआती दिनों में जारी की जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगली किस्त भी इसी समय के आसपास किसानों के खाते में भेजी जा सकती है। तेलंगाना ने रचा रिकॉर्ड, 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीद के साथ देश में नंबर 1। आपको बता दें तेलंगाना के नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राज्य ने रबी सीजन में धान खरीद के मामले में देश भर में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब तक तेलंगाना में 60 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है, जो देश की कुल रबी धान खरीद का करीब 60% है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आज देश की खाद्यान्न खरीद व्यवस्था की मजबूत कड़ी बन चुका है। नागरिक आपूर्ति मंत्री के अनुसार रबी सीजन में देश भर में जितना धान खरीदा गया है उसका बड़ा हिस्सा अकेले तेलंगाना से आया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खरीद अभियान पूरा होने तक देश की कुल रबी धान खरीद में तेलंगाना की हिस्सेदारी बढ़कर करीब 75% तक पहुंच सकती है। इस हफ्ते सोने चांदी में गिरावट रही। आपको बता दें सोने चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1654 रुपए गिरकर 1,56,000 रुपए हो गया है। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 23 मई को 1,58,000 रुपए पर था। वहीं चांदी 2,66,000 रुपए किलो से गिरकर 2,63,000 रुपए पर आ गई है, यानी इसकी कीमत 2,650 रुपए कम हुई है। यूपी बिहार में आंधी बारिश से 48 मौतें। आपको बता दें देश में गर्मी के बीच 15 से ज्यादा राज्यों में प्री मानसून बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में पिछले 24 घंटे में आंधी बारिश और बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हुई है। पटना में बारिश के चलते 4 फ्लाइट डाइवर्ट की गई हैं, जबकि 18 फ्लाइट लेट रही। इससे करीब 500 से ज्यादा यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज प्रदेश के 25 जिलों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में आंधी तूफान की वजह से 31 लोगों की मौत हो गई है। सहारनपुर में भारी बारिश के बाद पहाड़ी से तेज बहाव के साथ पानी नीचे आ गया। इससे इनोवा ट्रैक्टर समेत 10 गाड़ियां बह गईं। आज भी सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में बिजली हुई महंगी, जून से 10% बढ़ा हुआ आएगा बिल। आपको बता दें बीते कुछ हफ्तों में दूध, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी आदि के दाम बढ़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश के लोगों की जेब पर एक और बड़ा बोझ बढ़ गया है। यूपी में अब बिजली भी महंगी हो गई है, जिसके कारण अगले ही महीने से बढ़ा हुआ बिल देना होगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली बिल में 10% एक्स्ट्रा चार्ज लगाने का फैसला किया है। 10% अतिरिक्त शुल्क बढ़ा। सामने आया है कि अगले महीने से उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिजली बिल में 10% तक अतिरिक्त शुल्क वसूलने का फैसला किया है। यह राशि फ्यूल सरचार्ज पर बढ़ोतरी के कारण बढ़ी है। जारी आदेश के अनुसार बढ़ा हुआ शुल्क जून महीने के बिजली बिल के साथ जोड़ा जाएगा, यानी उपभोक्ताओं को अपने नियमित बिजली बिल के अलावा 10% अतिरिक्त राशि भी चुकानी होगी।